पूरी की पूरी दुनिया जिस बात को सबसे ज्यादा खराब समझती है, सबसे ज्यादा बुरा समझती है, रामायण में उन्हीं सारी की सारी बातों को महत्वपूर्ण बनाकर राघवेंद्र सरकार ने समूचे विश्व के हृदय में अपना स्थान बना लिया। हाँ, गौर से सुनना। पहली बात, रामायण की महत्वपूर्ण, पूरी की पूरी महत्वपूर्ण बात जरूर जान लो तुम, क्योंकि शिव महापुराण में रामायण पर बहुत बात नहीं करी गई, शिव पर बात करी गई। बाबा रामायण तो स्वयं सुना रहे हैं, गौर से सुनना। पहली बात, जब किसी के माता पिता अगर किसी भी वजह से कोई अपने बच्चों को थोड़ा कुछ कम दे पाए या कदाचित ना दे पाए, तो अधिकतर बच्चे ये कहते हैं कि मुझे कभी कुछ नहीं मिला, मैंने जो बनाया अपने से बनाया। हाँ, क्या कहते हैं? जो बनाया भैया मैंने सब अपने से बनाया, मेरे किचन के सारे बर्तन मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, मेरे 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 रूम में जो बेड है, ये जो सोफा सेट है, ये जो कुर्सियां हैं, ये जो मेज है, ये जो इंटीरियर आप देख रहे हो, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे बैंक बैलेंस, मेरी सारी की सारी व्यवस्थाएं मैंने अपने से किया है। ज्यादातर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। शिव महापुराण सुनने वाले ये बात नहीं करते, क्योंकि शिव महापुराण सुनने वालों को ये बात पता है कि तुम्हारी जड़ पाताल में है, इतनी ऊपर नहीं कि तुम इतनी जल्दी हिल जाओ। भगवान राम को जब कुछ नहीं मिला, राज्य भी छीन लिया गया और देश निकाला दिया गया, इतनी ज्यादा यातनाओं के बाद किसी ने पूछा तो भगवान राम ने कहा कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं छोटी सी अयोध्या का राजा ना बनूं, मैं पूरे के पूरे विश्व का राजा बनूं, मुझे इसलिए निकाला गया है। बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता चाहते हैं मेरे पूरे विश्व पर राज करूं, पूरे विश्व पर राजा बनूं, इस निमित्त मुझे बाहर निकाला है, इसलिए थोड़ी निकाला कि मैं राजा ना बन सकूं। ये भाव होना चाहिए। मेरे पिता ने, मेरी माता ने मुझे शरीर दिया है, मुझे शिक्षा दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जिस दिन तुमने जन्म लिया था उसी दिन तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हें बाहर कर देते तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे प्राणदायक हैं, वो तुम्हारे प्राण के मालिक हैं। तुम्हारे पूरी की पूरी शरीर में जो भी कुछ है वो सब उन्हीं का है। एक इंसान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को अगर जोड़ा जाए तो सैकड़ों करोड़ से ज्यादा है। इतना तो कम से कम माँ बाप ने दिया ही है तुमको, इतना तो दिया ही है ना, इससे कम तो नहीं दिया है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम समझना वो पूरा का पूरा तुम जो हो ना, वो सब माँ बाप है। पहली बात। दूसरी बात, जब तुम्हारे जीवन में अभाव होता है, गौर से सुनना, जब तुम्हारे जीवन में किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कोई अभाव होता है तो तुम रोने लगते हो और तुम परेशान हो जाते हो। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई अभाव हुआ नहीं कि तुमने रोना शुरू नहीं किया। तुम रोने लगते हो, तुम दुखी हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो। भगवान राम के जीवन में जब अभाव आया, एक कपड़े में, हाँ, एक वस्त्र में निकाल दिए गए घर से, एक वस्त्रों में बाहर निकल गए। आगे गुरुजनों की कृपा से ऐसे वस्त्र उन्हें मिले कि ना धोना पड़े, ना बदलना पड़े, ना कुछ करना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन घर से तो ऐसे ही निकले थे। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया मेरे पिता ने, मेरी माता ने बड़ा आशीष दिया। और जरा ध्यान से सुनना, केकई माँ को कोई कुछ कहना मत। इनकी गुरु माता कहती है कि अगर केकई में कोई दोष होता, अगर केकई बुरी होती, मुझे सारी बात तो नहीं पता। अरुंधति जी कह रही हैं ये बात, बोली मुझे सारी बात तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात समझती हूं कि अगर केकई में कोई दोष होता तो भरत जैसा लाल नहीं जाया होता, भरत जैसा बच्चा नहीं पैदा किया होता। ऐसा जैसी कोख होती है वैसा जन्म होता है बाहर। भैया, जस जही का घर बकरी तस तही का फरिका, और जस जही का बाप महतारी तस तही का लरिका। मैं कैसे मान लूं कि केकई में कोई दोष है? अरुंधति कह रही है, इनकी गुरु माता वशिष्ठ की पत्नी जी कह रही है। बोली मैं मान नहीं सकती कि कहीं में कोई दोष है, कोई विधि का विधान होगा, कोई विधना का ऐसा रचना होगा जिस वजह से केकई को ऐसा करना पड़ा। भगवान राम सबको प्रणाम करके जाते हैं, सबको सम्मान दिया उन्होंने। अपने अभाव में प्रभाव का दर्शन किया, अभाव का नहीं। ध्यान से समझना, अपने जीवन में अभाव का नहीं प्रभाव का दर्शन किया।
जब कोई चीज तुम्हारे पास कम होती है तो तुम्हें बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे बचपन में मेरे टीचर ने, मेरे शिक्षा गुरु ने ये कहा कि एक छोटी सी लाइन खींची और बोले बिना इसको टच किए, बिना स्पर्श किए इसको छोटी या बड़ी कर दो। तो मैंने कहा बिना छुए तो नहीं हो सकती। बोले बिना छुए हो सकती। कैसे? बोले इसी के नीचे एक और लाइन खींचो और वो इससे बड़ी खींच दो तो उस लाइन से ये लाइन छोटी हो गई। इसी के पास एक और लाइन खींचो इससे छोटी तो उस लाइन से ये लाइन बड़ी हो गई। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तुम्हें करना क्या है? एक और लाइन खींचनी है जीवन में। वो लाइन क्या है? वो लाइन है शिव महापुराण, वो लाइन है शिव की भक्ति, वो लाइन है महादेव की गाथा का श्रवण करना, वो लाइन है महादेव के चरणों में अनुराग करना। तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी संगति, सन्निधि अगर भगवत चरणों में लग जाए, भगवत चरणानुरागी आप हो जाएं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आने पाता नहीं है। हर अभाव में परमात्मा के प्रभाव का दर्शन करना। हाँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्या? जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद। धन्यवाद कैसा होना चाहिए? जबरदस्ती वाला नहीं, ठीक ही है, भगवान की सब कृपा है, सब चल रहा है। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत आनंद से चल रहा है, भगवत कृपा है। हाँ, धन्यवाद निर्विवाद होना चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। हाँ, धन्यवाद निर्विवाद होना चाहिए। आपके मध्य में जो राजेंद्र मित्तल जी पधारे हैं, आर के मित्तल इनको लोग कहते हैं, जिस अभाव में इन्होंने जीवन जिया है, आप इनकी गाथा सुन ले तो आप रो पड़ेंगे। लेकिन उस अभाव में भी एक बड़ा प्रभाव था। भोजन कम मिलेगा, बोलते गुरुदेव भोजन कम मिला, मुझे चलता रहा, लेकिन मेरी पढ़ाई में, मेरी शिक्षा में मैंने कमी नहीं करी, मैं शिक्षा लेता रहा, मैं अपने माता के चरणों में अनुराग और प्रीति रखकर आगे बढ़ता रहा। उस अभाव में मैंने प्रभाव का दर्शन किया। मेरी माँ कहती कि तुम तो प्रभाव को देखो, तुम बहुत बड़े बन सकते हो, उस पर दर्शन करना, तुम छोटे हो इस बात का दर्शन नहीं करना। क्या? तुम बड़े हो सकते हो, मूल्यवान, श्रेष्ठ और बहुमूल्य हो सकते हो, इसका दर्शन करना। तुम बहुत छोटे हो इस बात का दर्शन नहीं करना। हम जो हैं वहां से और अच्छा क्या हो सकता है उस बात का दर्शन करना। अभाव में प्रभाव का दर्शन करना। अभाव होगा तो प्रभाव अपने आप बढ़ेगा। क्या होगा? ध्यान से सुनिए, तुम्हारे जीवन के संकट तुमको भ्रमित कर सकते हैं, तुम्हारी भक्ति तुमको बांधे रखेगी। आपको एक बात कहूं, सत्कर्म की और गुरु के चरणों के अनुराग की जड़ पाताल में होती है। पुण्य की जड़, क्या? पुण्य जो तुम करते हो ना, पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है।